शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। अभी पूरे ऐवान ने मुतफ़क्का तौर पर कश्मीर के मसला पर करारदाद पास की है और मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि जब करारदाद पेश हो रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान जो इस वक्त मौजूद हैं, हम हाउस में आए और हम इस कार्रवाई का हिस्सा बने हैं क्योंकि कश्मीर हम सबका है और कश्मीर के साथ कमिटमेंट्स पूरी कौम की है। 70 सालों से जो कश्मीरी अपनी हक के खुद इरादत के लिए लड़ रहे हैं, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान की पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म कश्मीर का, अपने कश्मीरी भाइयों का मसला दुनिया के तमाम फोरम्स के ऊपर डट कर उठाया और दो टोक उठाया है। लेकिन आज बदकिस्मती से जितनी नाकाम खारजा पॉलिसी आज हमारी इस हुकूमत की है और यही वजह है कि आज हम आइसोलेटेड हो गए हैं, हम आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं। ना हमारी किसी हमसाये से अच्छे ताल्लुकात हैं, ना हमने आज मोदी की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर के ऊपर कोई बात किया है, क्योंकि ये जो हुकूमत है, ये कौन नहीं जानता कि ये मोदी की यार हुकूमत है। ये मोदी के यार हैं, ये मोदी के दोस्त हैं, ये इंडियन नवाज हैं, इनको कश्मीरियों से कोई सरोकार नहीं। मोदी का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है। और जनाब, जिस तरह हिंदुस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करता आ रहा है, क्या पाकिस्तान में उसी तरह आज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं हो रही? आज तहरीक इंसाफ 2.5 साल से बदतरीन फस्तायत का शिकार है, बदतरीन बर्बरियत और गुंडागर्दी का शिकार है। क्या इन इंसानी हकूक के ऊपर भी कोई बात करेगा, कोई सवाल करेगा? अभी हालिया दिनों में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 8 फरवरी को जब इस कौम का मैंडेट चोरी किया गया और शब खून मारा गया उनके वोटों पर, और जो पंजाब में और पाकिस्तान में दोबारा से फिर जो गुंडागर्दी की गई, बेगुनाह हमारे कारकुनों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, आज भी सैकड़ों कारकुनान हमारे गिरफ्तार हैं। क्या इस इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पे भी कोई बात करेगा? जहां ना आज आइन है, ना कानून है, ना किसी की बात की कोई सुनवाई हो रही, और आज भी हमारा लीडर इमरान खान डट कर राय हक पर खड़ा हुआ है। और आज हम इस फोरम पर आपको ये बात याद कराते हैं कि तहरीक इंसाफ, उसके कारकुनान, पूरी कौम अपने हक के लिए डट कर इमरान खान के साथ खड़ी है और ये राय हक का रास्ता है। हम आखिरी मंजिल तक जाएंगे और वो मंजिल है इस कौम को हकीकी आज़ादी की मंजिल, वो मंजिल है नए पाकिस्तान की मंजिल, वो मंजिल है इस मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत की बहाली की मंजिल, वो मंजिल है आइन और कानून की बहाली की मंजिल। तो ऐसे में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज हमने कश्मीर की करारदाद तो सबने मंजूर की, लेकिन जो यहाँ इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो जंगल का कानून है, इस पर भी कोई बात करेगा? बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब।